नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल टोटल स्टडी आवर्स में। और फ्रेंड्स, मैं अवनीश प्रेजेंट कर रहा हूं। फ्रेंड्स देखें, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एंशिएंट हिस्ट्री का जो है मैं महत्वपूर्ण टॉपिक जो है आपको वन लाइनर में सारे प्रश्न आपको दिलाने के लिए मैंने प्रॉमिस किया था फ्रेंड्स। तो उसी क्रम में मैं ये वीडियो लाया हूँ आपके समक्ष, और आप वीडियो से बने रहें जिससे पूरी वीडियो देखें, आपको पूरा नॉलेज जो है आप तक पहुँचे। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि ये एंशिएंट हिस्ट्री का जो मैंने आपसे बताया था कि मैं हड़प्पा से या सिंधु घाटी सभ्यता से मैं महत्वपूर्ण तथ्यों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अभी इसकी पिछली वीडियो में हमने आप जो है इतिहास के बारे में जाना फ्रेंड्स। तो अब हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के परिचय के बारे में जान लेते हैं कि क्या कुछ विशेष है। तो परिचय में अगर देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को इस नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि उसके पहले अवशेष जो थे वो हड़प्पा नामक जगह पर खुदाई के दौरान प्राप्त हुए थे फ्रेंड्स। इसलिए इसके आरंभिक स्थलों को अधिकांश सिंधु घाटी के किनारे अवस्थित हैं, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है फ्रेंड्स। तो हड़प्पा चूँकि खुदाई करने से हमें वहाँ पर जो अवशेष वहाँ से प्राप्त हुए, वो हड़प्पा एक पहला स्थान था जहाँ से जो है हमको अवशेष प्राप्त हुए। और लेकिन जो ये सभ्यता पूरी जो विकसित हुई थी, जो डेवलप हुई थी, वो सिंधु घाटी की नदी के किनारे पर अवस्थित थी फ्रेंड्स। इसलिए हम इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान में इसका सबसे उपयुक्त नाम जो है वो हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हड़प्पा के बारे में ही सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने 1824 ईस्वी में इसका जिक्र किया था, और सर्वप्रथम 1921 में इसकी सफल खुदाई हुई थी फ्रेंड्स। तो आपको बता दें कि 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के समय की बात है। राय बहादुर दयाराम साहनी जो थे, उनके नेतृत्व में 1921 ईस्वी में हड़प्पा की, तथा दाखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई की फ्रेंड्स। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये सभी स्थान हैं। आप इसका प्रमुख नगर हड़प्पा है, इसलिए हम इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से, और ये नदी जो है सिंधु नदी के किनारे जो है अवस्थित है, इसलिए हम इसको जो है सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स, मैं जिस तरह से आपको बता रहा हूँ, मेरे वर्ड्स पर आप ध्यान दें, और इसकी नोट्स अगर आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि ये सभी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने मैं दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स देखें, सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी उसमें कौन कौन से नगर कहाँ से जो है स्थित थे, और वो किस नदी के किनारे स्थित थे, किसने उसकी खुदाई की, किस वर्ष में की, किसने जो है उसकी खोज की, उन स्थानों की खोज किसने की, और उस वर्ष का समय और प्राप्त अवशिष्ट शेष, इन सभी को मैंने एक कॉलम में अरेंज करके आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया फ्रेंड्स। तो देखें, नगर और स्थिति मैं बताना चाहूँगा आपको। हड़प्पा जो थी वो मांट गोमरी स्थान पर जो है इसकी स्थित थी, जो कि आपके पाकिस्तान में स्थित है, और रावी नदी के तट पर जो है फ्रेंड्स ये हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा जो नगर था, सॉरी फ्रेंड्स, नगर की बात हो रही है। हड़प्पा नगर जो था वो रावी नदी के किनारे जो है उस पर स्थित था। और माधव स्वरूप वत्स, दयाराम साहनी, मार्टिमर व्हीलर, ये इन लोगों ने इसकी खुदाई की। वर्ष 1921 में चार्ल्स मैसनर्स इनके जो है खोजकर्ता थे, जिन्होंने इसकी खोज जो है 1826 ईस्वी में की, और वहाँ से जो अवशेष हमको प्राप्त हुआ उसका नाम है समाधि R37 फ्रेंड्स। इसी तरह से मोहनजोदड़ो भी एक नगर है, जहाँ की स्थिति आपको बताएं लड़काना जो है पाकिस्तान में स्थित है फ्रेंड्स। सिंधु नदी के किनारे जो है अवस्थित है। राखालदास बनर्जी इसके जो है खुदाई करता है, और राखालदास बनर्जी ने इसकी खोज भी की थी फ्रेंड्स। ये दोनों घटनाएं 1922 के समय में हुई। यहाँ से जो अवशिष्ट प्राप्त हुए वो कांसे की नृत्य नारी की मूर्ति और स्नानागार और अन्नागार फ्रेंड्स। रोपड़ भी एक ऐसा स्थान है जो आपके पंजाब राज्य में स्थित है, रोपड़, और ये सतलुज नदी के किनारे अब स्थित है फ्रेंड्स। सतलुज नदी, यज्ञदत्त शर्मा जो है इसकी जो है इन्होंने खुदाई की थी, और इसके खोजकर्ता बीबी लाल हैं। खुदाई इसकी 1853 में हुई फ्रेंड्स, जबकि इसकी खोज भी 1853 ईस्वी में हुई। और यहाँ से जो अवशिष्ट हमको प्राप्त हुआ वो तांबे की कुल्हाड़ी एवं आभूषण चर्ट के बटखरे प्राप्त हुए फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखें आप, नेक्स्ट नगर जो था वो लोथल था। लोथल आपके अहमदाबाद गुजरात में स्थित है फ्रेंड्स, और ये भगवा नदी के किनारे स्थित है। एस रंगनाथ राव जो है इसकी खुदाई करता है। 1955
55 से 62 के दौरान की ये घटना है फ्रेंड्स। रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी, जिन्होंने 1954 में इसकी खोज की और 55-56 में इसकी जो है खुदाई हुई फ्रेंड्स। यहाँ से जो हमको चीज़ें प्राप्त हुई वो बंदरगाह और धान जो है प्राप्त हुआ फ्रेंड्स। धान नहीं फ्रेंड्स, चावल प्राप्त हुआ। तो मुख्य रूप से धान या चावल आप कह सकते हैं। लेकिन ये स्थान ये देखें आप, बंदरगाह जो है हमारा लोथल का जो है बहुत प्रसिद्ध है, कांडला बंदरगाह, जिसको अब दीनदयाल उपाध्याय के नाम से बदल दिया गया फ्रेंड्स। देखें कालीबंगा स्थान है जो गंगानगर राजस्थान इसकी लोकेशन है, और ये घग्गर नदी पर जो है स्थित है फ्रेंड्स, घग्गर नदी के तट पर स्थित है। ब्रजवासी लाल वी के थापड़, इन लोगों ने इसकी खुदाई की। ब्रजवासी लाल इसके मुख्य रूप से खोजकर्ता थे। 1950 ईस्वी में ब्रजवासी लाल ने जो है कालीबंगा की खोज की, और ब्रजवासी लाल वी के थापड़ इन लोगों ने जो है इसकी खुदाई की 1953 और 61 के दौरान। यहाँ से प्राप्त अवशेष से कांच एवं मिट्टी की चूड़ियाँ हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्थान देखें, रंगपुर आपका कठियावाड़ ज़िले में स्थित है फ्रेंड्स, कठियावाड़ ज़िले में राजस्थान के, और भादर नदी के तट पर है फ्रेंड्स। भादर रंगनाथ राव ने इसकी जो है इस स्थान की खुदाई की, और माधव स्वरूप बस ने 1921 में इसकी खोज की थी। 1953 और 54 में इसकी खुदाई की गई, और जहाँ से हमको धान की भूसी मिली। अभी इसके पीछे मैंने लोथल में बताया फ्रेंड्स आपको चावल भी मिला था, तो यहाँ पर केवल धान की भूसी प्राप्त हुई थी फ्रेंड्स। और चंदुड़ो जो कि आपके पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है, अर्नेस्ट जॉन हेनरी मैके ने इसकी जो है खुदाई की 1935 ईस्वी में। गोपाल मजूमदार जो है इसके खोज करता थे फ्रेंड्स, और यहाँ से सौंदर्य प्रसाधन के अवशिष्ट प्राप्त हुए हैं। सूरत कोटा कच्छ गुजरात से संबंध रखता है, और ये भी सिंधु नदी के तट पर स्थित है फ्रेंड्स। जगपत जोशी ने इसकी खुदाई की 1967 ईस्वी में, और जगपत जोशी ने इसकी 1964 ईस्वी में खोज भी की थी, जहाँ से हमको घोड़े की अस्थियाँ एवं एक अनोखी कब्रगाह जो है प्राप्त हुई फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न देखें, नेक्स्ट स्थान देखें फ्रेंड्स, बनावली आपका हिसार हरियाणा से संबंधित है। बनावली रविंद्र सिंह बिष्ट, ये हरियाणा भी हिसार हरियाणा जो अब सब यहाँ पर जो है सिंधु का वो दिया गया फ्रेंड्स। तो रविंद्र सिंह बिष्ट इसकी खुदाई करता थे, और जिन्होंने इसकी खुदाई जो है 1973-74 के दौरान की थी। रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा ही इसकी 1973 में खोज की गई। जौ मनुष्य एवं पशु मूर्ति, बाण एवं हल के जो है साक्ष्य फ्रेंड्स यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद देखें वो आलमगीरपुर है, मेरठ उत्तर प्रदेश संबंधित है। हिंडन नदी किनारे स्थित थी फ्रेंड्स। इतिहास की बात कर रहे हैं, सॉरी मेरे वाक्यों में है या वर्तमान की जो है उपस्थिति दिख रही है। तो यज्ञदत्त शर्मा इसके जो है इसकी खुदाई करता थे, जिन्होंने 1958 ईस्वी में इसकी खुदाई की, और यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसकी इस स्थल की खोज भी की गई आलमगीरपुर की। पिंड सैंधो सभ्यता का रोटी बेलने की चौकी, ये वहाँ से अवशेष के रूप में प्राप्त हुए थे फ्रेंड्स। अगला स्थान था कोटदीजी, ये खैरपुर सिंध पाकिस्तान से संबंधित है फ्रेंड्स, जो कि सिंधु नदी के सभ्यता पर, सिंधु नदी के तट पर जो है विकसित थी यह सभ्यता। फैज़ल अहमद ने इसकी खुदाई की 1953 ईस्वी में, और धुर्रे 1935 में इन्होंने इसकी खोज की। यहाँ से प्राक हड़प्पा सभ्यता के अवशेष, प्रस्तर निर्मित मकान, यानी ईंटें जिस तरह ईंटों से जो है जुड़ाई की जाती है फ्रेंड्स, उसी तरह एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट, तीसरी ईंट, इस तरह से जो है प्रस्तर के जो है निर्मित मकान भी वहाँ पर पाए गए थे फ्रेंड्स। देखें नेक्स्ट जो स्थल है सुतगांगेडोर, सुतगांगेडोर ये आपका दक्षिण बलूचिस्तान से संबंध रखता है फ्रेंड्स, जो कि आपका जॉर्ज एफ डेल्स 1962 ईस्वी में इनके द्वारा खोजा गया, और सॉरी फ्रेंड्स खुदाई की गई। ओलन स्टाइलिन जो थे 1937 ईस्वी में इनके द्वारा इस स्थान की खुदाई जो खोज की गई। और तांबे की कुल्हाड़ी, मनुष्य की अस्थिराख से भरा बर्तन हड़प्पा संस्कृति की परिपक्वता के जो है प्रमुख उदाहरण है फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्थान देखें आप बालाकोट, जो कि आपके फ्रेंड्स ये सॉरी हम ऊपर के बारे में आपको बता दिया, तो ये 1963 और सांप की चूड़ियाँ यहाँ से प्राप्त हुई थी फ्रेंड्स। देखें सतकागोह, ये आपका पाकिस्तान अरब सागर के तट पर स्थित ये सभ्यता थी। यहाँ पर ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं फ्रेंड्स, लेकिन ये नगरों की बात मैं आपको बता रहा हूँ। जॉर्ज फिडेल्स 1962 में जॉर्ज फिडेल्स के द्वारा 1960 में खोज की गई 2 टीला तथा मिट्टी के बर्तन यहाँ से प्राप्त हुए फ्रेंड्स। और अली मुराद जो कि आपका सिंध पाकिस्तान से सिंध नदी के तट पर विकसित था ये नगर।
एनसी मजूमदार के द्वारा इस नगर की जो है खुदाई गई, और यहाँ से जो अवशेष हमको प्राप्त हुए या इसकी खुदाई जो की गई, ये सब एनसी मजूमदार के द्वारा नेतृत्व में हुई। बैल की मूर्ति जो फ्रेंड्स यहाँ से अवशेष के रूप में प्राप्त हुई थी फ्रेंड्स। उस समय के नाम फ्रेंड्स आज के वर्तमान समय में नदियों, प्राचीन समय में नदियों का नाम था, उनमें थोड़ी सी भिन्नता है। तो आप प्राचीनतम नाम और नवीनतम नाम नदियों के जान लें। इससे जो है इनके प्राचीनतम नाम प्रश्न के रूप में आते हैं फ्रेंड्स। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आपको जो है इस पर बहुत गौर से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनते हैं। तो देखें फ्रेंड्स, प्राचीनतम नाम सिंधु का सिंधु ही है, सिंधु के नाम में बहुत कोई परिवर्तन नहीं है। और इसको इंडस, इंग्लिश में इंडस बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में। और देखें आप, सुरवस्तु जो है वो स्वात नदी का जो है प्राचीनतम नाम था। कुर्रम नदी का प्राचीनतम नाम अस्किनी, चिनाब नदी को अस्किनी कहा जाता था। मरुद्धा, मरुवर्धमान नदी को जो है प्राचीन काल में कहा जाता था। देखें आप फ्रेंड्स, सरस्वती उसका प्राचीनतम नाम है, और इसका जो नवीनतम नाम है वो सुरसती नाम है। नदी का, सरस्वती नदी की बात हो रही फ्रेंड्स। प्राचीनतम नाम गोमती का, गोमती, और नवीनतम नाम जो है वो गोमल है फ्रेंड्स। सद्धति आपके घग्गर नदी को कहा जाता था। बितस्ता आपकी झेलम नदी को कहा जाता था। बिपाशा ब्यास नदी को कहा जाता था। और सुषमा सोहन नदी को कहा जाता था फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स नदियों के प्राचीनतम नाम हैं, जो कि प्रश्न के रूप में आपकी परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो मातृसत्तात्मक सिंधु सभ्यता थी, और इसके बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर जो हमको प्रमाण मिले हैं वो स्त्री की मृण मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है फ्रेंड्स। और इस युग का अगर प्रमुख खेल की बात करें तो वो पासा था। पासा इस युग में के दौरान पासा लोग वहाँ पर खेल के रूप में, मनोरंजन के रूप में इस्तेमाल करते थे। सिंधु सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता थी फ्रेंड्स। यहाँ पर लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था, लोहे किस से यहाँ के लोग जो है परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता जो थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी फ्रेंड्स, इसको नोट रखिएगा। यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। और मोहनजोदड़ो में मिली जो नर्तकी थी, देववासी की नर्तकी जो मिली थी, वो कांस्य धातु की जो है बनी हुई थी, कांस्य प्रतिमा उसको बोला जाता है। और इस युग में कांस्य का प्रयोग किए जाने का पता चलता है, इसलिए इसे जो है कांस्य युगीन सभ्यता भी के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड्स। देखें, हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 का नाम दिया गया है फ्रेंड्स। ये हमारा समाधि R37 जो है ये अवशेष है जो हमको हड़प्पा के सामान्य आवास के क्षेत्र के दक्षिणी हिस्से से प्राप्त हुआ है, जहाँ पर एक कब्रिस्तान था। और मोहनजोदड़ो नगर HR क्षेत्र जो है ये, यहाँ पर मानव प्रस्तर की मूर्तियाँ मिली। चंद्रहुदड़ो में किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला। और रोपड़ जो आपके पंजाब में है, में एक ऐसा कब्रिस्तान मिला जिसमें मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाया गया फ्रेंड्स। तो ऐसा माना जाता था कि उस समय के लोग जो है कुत्ते पालने के शौकीन थे फ्रेंड्स, कुत्तों को पालना पसंद करते थे। तो फ्रेंड्स ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप इनको नोट करते चलेंगे तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। मैं चुने प्रश्नों को ला रहा हूँ जो आपको लगभग बहुत सारी पुस्तकों में भी या क्वेश्चन के रूप में नहीं मिलती, या फिर उनसे प्रश्न बने नहीं हैं। आने वाली परीक्षाओं में बनने की संभावनाएं ज़्यादा हैं फ्रेंड्स। तो राखीगढ़ी भारत में हरियाणा राज्य में स्थित राखीगढ़ी जो है भारत में स्थित एक सभ्यता का स्थल ये भी है फ्रेंड्स। सर्वाधिक संख्या में मुहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं, जो मुख्यतः चौकोर हैं, 4 कोने में है फ्रेंड्स। ऐसे इस तरह से स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में आप समझ सकते हैं। लोथल एवं देसलपुर से तांबे की जो है मुहर प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो व लोथल से प्राप्त मुहर पर नाव का चित्र बना पाया गया है। तो ये आप समझ सकते हैं कि नाव या नदियों में नाव चलाने से ये लोग परिचित रहे होंगे। हड़प्पा व चंद्रहुदड़ो से तांबे कांसे की बैलगाड़ियों की आकृति पाई गई। तो फ्रेंड्स ये जो आकृतियाँ, जो अवशेष हमें मिले वहाँ से, वो इस बात को प्रमाण के रूप में सिद्ध करते हैं कि यहाँ पर एक ऐसी कोई सभ्यता रही होगी, उस समय के लोग रहे होंगे और उन्होंने किस तरह से अपने जीवन यापन को उस परिस्थिति के अनुरूप स्वयं को ढाला होगा। तो फ्रेंड्स ये
महत्वपूर्ण तथ्य अब समाप्त हो चुके हैं। ये वीडियो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। इससे पहले मैं आपसे अलविदा लूँ, आपको बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल पर करंट अफेयर्स से जुड़ी न्यूज़ और एनसीईआरटी पैटर्न पर सारी चीज़ें डिटेल इन शार्ट में फ्रेंड्स अभी इन शार्ट में पढ़ाया जाएगा। इसके बाद मैं जब लगभग इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दे दूंगा तो फिर मैं चैप्टर वाइज एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने का प्रयास करूंगा फ्रेंड्स। मेरा मोनेटाइजेशन बाकी है, बस वो जैसे ही होता है मैं आपकी पूरा अरेंजमेंट बनाऊंगा फ्रेंड्स कि ज़्यादा से ज़्यादा कुछ आपको बेहतर दिया जा सके। तो फ्रेंड्स अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे द्वारा डाली गई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आप वहां पर एक बेल आइकन होगा, उसको ज़रूर प्रेस करिएगा। और यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरे फैक्ट्स अच्छे लगते हैं, तो आप इसको शेयर भी करें फ्रेंड्स, अपने मित्रों को भी दिखाएं जिन्हें आप समझते हैं कि ये आपके आसपास का कोई बच्चा जो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा, अगर आप उसको शेयर करते हो तो वो उसके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा फ्रेंड्स। आपने मेरे चैनल पर समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।